आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। अगर तुम्हें जीतना है तो संघर्ष जारी रखो। इसी संघर्ष के साथ कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 घटाव 10 स्क्वायर ए बटा 1 जोड़ 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4 बटा 3। कोट ए 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है, तो कोट ए बराबर 4 बटा 3। तो कोट थीटा बराबर बी बाय पी होता है। अब एक समकोण त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। अब कोट ए दिया है तो ए बी सी। कोट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, तो बी है 4 और पी परपेंडिकुलर 3 होता है। ए कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। ए बी आधार जिसका मान 4 है, बी सी लंब जिसका मान 3 है और ए सी कर्ण है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब BC है तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB है तो AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस AB 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो AC बराबर स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो AC बराबर रूट अंदर 25, तो AC बराबर रूट 25 5 का रूट, तो AC बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर 2 पक्ष है, बराबर के पहले वाले पक्ष को LHS तथा बराबर के बाद वाले पक्ष को RHS कहते हैं। तो अब इसको जांच करने के लिए LHS पहले
सिद्ध करते हैं। LHS LHS दिया है 1 - 10² A बट्टा 1 + 10² A। तो 10 A का मान निकालेंगे तो 10 A बराबर 10 थीटा बराबर P/B होता है। तो इसमें P है, परपेंडिकुलर है BC और इसका आधार AB है। तो BC का मान 3 दिया है और AC का मान सॉरी, यहाँ आधार AB है तो AB का मान 4 दिया है। अब यहाँ पे 1 - 10A का मान आया 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब एक कुछ नहीं तो एक है तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16। फिर 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 और 16 में 1 गुना करेंगे तो 16। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और बीच में माइनस, क्योंकि माइनस दिया है, बट्टा 1 और 16 का एलसीएम 16। 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16, 16 में 1 का गुना करेंगे तो 16, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। इसके बाद 16 घटा 9 बटा 16, 16 + 9 बटा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटा 16। फिर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बटा 16। अब यहाँ पर 7 का गुना 16 से होगा और 16 का गुना 25 से होगा तो 7 गुना 16 बटा 16 गुना 25। ये 16 से ये 16 कट गया तो आ गया 7 बटा 25। अतः LHS 7 बटा 25 आया। अब RHS है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ लिखेंगे पहले कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पर कोस A का मान निकालेंगे और साइन A का मान। तो कोस थीटा बराबर B/H और साइन थीटा बराबर
P/H। तो B है 4 और H है 5। B है 4 और H है 5। साइन थीटा बराबर P/H। P है 3 और H है 5। B है 3, H है 5। अब यहाँ लिखेंगे कोस का मान 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 16 का गुना करेंगे तो 16, माइनस 25 का 25 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 9 का गुना करेंगे तो 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। अतः RHS और LHS का मान सेम है। LHS का मान 7/25, LHS का मान 7/25 आया, और RHS का मान 7/25 आया। इसी के साथ LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। दूसरा है कोस A माइनस कोस C माइनस साइन A साइन C। सॉरी, इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब इस क्वेश्चन में B समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे और B को समकोण बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज है ये। अब ये B जो है 90 डिग्री का है कोण, 90 डिग्री का B 90 डिग्री है, तो ये हो गया A B और ये हो गया C। में दिया है, हल में लिखेंगे, दिया है tan A बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B। तो इसमें एक कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो इस लंब है 1 और इसका आधार √3। तो AB आधार है जिसका मान √3 है, BC लंब है जिसका मान 1 है, और AC कर्ण है। AC कर्ण को निकालेंगे। AC कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब BC है
तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB है तो AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा 3। तो AC स्क्वायर बराबर 1 और 3 4। तो AC बराबर स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो रूट अंदर 4, तो AC बराबर 2। अब AC का मान 2 निकल गया। अब प्रश्न 1 में है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो अब साइन A का मान निकालेंगे, कोस C का मान निकालेंगे, कोस A का मान और साइन C का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले साइन A बराबर, तो साइन थीटा बराबर P/H। तो इसका लंब है BC और कर्ण है AC, तो लंब है 1 और कर्ण है 2। इसके बाद कोस C बराबर, कोस C का मान निकालेंगे और कोस थीटा बराबर B/H होता है। कोस C है तो C कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है, तो BC आधार हो गया, तो BC हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। इसके बाद कोस A बराबर, कोस थीटा बराबर B/H होता है। अब कोस A है तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसका B जो है √3 है और H जो है 2 है। इसके बाद साइन C बराबर, साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन C के हिसाब से इसका P हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, तो √3/2। अब क्वेश्चन है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A का मान निकाले हैं, आया है 1/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और कोस C का मान निकला 1/2 प्लस कोस A का मान √3/2 मल्टीप्लाई साइन C का मान √3/2। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3
एक में 3 जोड़ेंगे तो 4/4 बराबर 1 आंसर। 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। तो कोस ए का मान निकला √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान √3/2। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, √3/4 प्लस में है और √3/4 ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है तो हो गया 0।